बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ इजाज़ अंसारी और मेरे साथ हैं मारिया अंसारी। बहुत ही मज़े के चपनी टींडे, चपनी कद्दू भी इन्हें कहा जाता है। आपके लिए आज हम बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही आसान। ये देख लें किस साइज़ के हमने चपनी टींडों को काटा हुआ है। तो रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल का, और ये हाफ ऑयल है और हाफ है इसमें देसी घी। और साथ ही ऐड कर दिए हमने 2 कटे हुए प्याज, उनको लाइट ब्राउन करके इसमें 1.5 चम्मच डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अच्छे से हर चीज़ को आपने 3 से 4 मिनट देने हैं ताकि अच्छे से पक जाए। अब इसमें हम डाल देंगे, ये है हमारे पास टमाटो प्यूरी, यानी कि टमाटर का पेस्ट है 2 खाने के चम्मच। तो इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। तो मसाले को अच्छे से भुनेंगे, अच्छे से पकाएंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया मैंने ताकि मसाला जले ना। अब इसमें एक मैंने डाल दिया हरी मिर्च। तो मसाला जब आप भून रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वो जलना शुरू हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। मसाला तैयार हो गया हमारा। इसमें हम अपने चपनी जो टींडे हैं या चपनी कद्दू भी लोग इसे कहते हैं, इसमें डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और मेरे घर में मैं इसे कहती हूँ कच्चे टींडे, क्योंकि जब टींडों का सीज़न होता है तो उससे पहले ये वाले चपनी टींडे आ जाते हैं और मैं इन्हें कहती हूँ कच्चे टींडे। तो इसमें थोड़ा सा पानी आपने जस्ट डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिक्स करके लिए हम पकने के लिए रख देंगे। ये अब खुद ही पानी छोड़ेंगे और उसी में पक जाएंगे। टींडों का जब सीज़न शुरू होता है तो ये टींडों के सीज़न से पहले ही आ जाते हैं। और यहाँ पे हम इसको ढाँप देंगे तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए। हाँ, 15 मिनट में ये अच्छे से गल जाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो ये बहुत ही सॉफ्ट वेजिटेबल होती है। इधर आपने इसे गैस पे रखा और 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, पक जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी से बनते हैं। इसमें ये थोड़ा सा हम ज़ीरा ऐड करेंगे, साबुत ज़ीरा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इनमें। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए आप कितना क्रीमी सा हमारा जो सालन है वो तैयार हो रहा है और ये तकरीबन आलमोस्ट डन है। जो पानी है थोड़ा सा इसको हम हल्का सा ड्राई करेंगे, बिल्कुल ही ड्राई नहीं करते इनको, थोड़ा सा इसमें पानी अच्छा लगता है। तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हमारी जो खाने की लुक है वो आ गई है। अच्छा, इसमें आपने बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालने, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट, एक मक्खन की तरह ये बहुत ही मज़ेदार और मुलायम और सॉफ्ट सा सालन होता है। इवन इसमें आपने काली मिर्च भी ऐड नहीं करनी, बाकी मसाले तो बहुत दूर की बात। तो हमारे जो चपनी टींडे हैं वो तैयार हैं। इसको निकालते हैं एक बाउल के अंदर। देखें आप इसकी खूबसूरती माशाल्लाह से। अगर आप खानों को मोहब्बत के साथ और लगन के साथ बनाएं तो आप देखेंगे कि आपकी खाने में खूबसूरती और बरकत दोनों चीज़ें आएंगी। तो जब तक आप अपने काम में मोहब्बत और चाहत नहीं रखेंगे तब तक बिल्कुल भी वो चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत हमारा जो चपनी टींडों का सालन है वो तैयार हो चुका है। इसके साथ अगर आपको मिल जाए पराठे तो आपसे खुशकिस्मत कोई ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मज़े करा करें और जब भी खाने बनाएं हमें ज़रूर दुआ में याद किया करें, प्यारा सा कमेंट भी दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है और मैं तो लाइक करती हूँ इन्हें बॉयल्ड राइस के साथ। तो आप भी इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।